एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, पीडीपी और भाजपा की कोalition गवर्नमेंट गिरने के बाद जो है यहाँ पर लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जो है यहाँ पर चुनाव हो और कब जो है लोगों के मसाइल हल हो। आए जाने की कोशिश करते हैं कि हमारे जम्मू वासी इन चुनावों को किस नजरिए से देखते हैं और क्या अपेक्षाएं उन्हें इन उम्मीदवारों से। चलिए सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम चंदन गुप्ता। तो चंदन जी, जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू की विशेष प्रकार से बात करें तो थर्ड फेज में यहाँ पर चुनाव होंगे, इन चुनावों से क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं कि जो गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म होगी वो किन किन उम्मीदों पर आके खरा उतरेगी? सबसे पहले आपको भी मुबारकबाद और इस जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को भी मुबारकबाद कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। सर, ये जब से चुनाव नहीं हुए थे तब से हम लोगों को बहुत दिक्कत आती थी, क्योंकि जनरल पब्लिक का काम एक एडमिनिस्ट्रेटर से करवाना बहुत मुश्किल था। वहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं पाते थे। मैं तो फिर एक बाजार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होकर ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी फिर सुनवाई हो जाती थी। मैं ये सोचता था कि जनरल पब्लिक का क्या होता होगा। छोटी छोटी मतलब कि चीज़ें जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स होगी या हमारी ड्रेन्स वगैरह नहीं बनानी हो गलियों के अंदर। बाज़ारों के अंदर तो स्मार्ट सिटी के तहत बन रही हैं, बट गलियों के अंदर बहुत मुश्किलात थी। ड्रेन्स नहीं थी, लेन्स नहीं थी, किसी को पानी का कनेक्शन चाहिए, वहाँ मुश्किलात। जब तब तक मुश्किलात रहती थी जब तक अपना कोई लोकल हमारा इधर का चुना हुआ उम्मीदवार ना हो। बहुत खुशकिस्मती है हमारी स्टेट की कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और अच्छे अच्छे उम्मीदवार हमारी जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से। अभी तक तो सिर्फ बीजेपी ने ही अपना प्रत्याशी जो चुना है, बाकी किसी और का तो नाम आया ही नहीं। और मुझे लगता है कि और कोई आ भी नहीं सकता उनके आगे, क्योंकि वो बड़े ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया लीडर हैं हमारे इधर के। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जिस तरह से ये चुनाव हो रहे हैं और पावर्स की बात करें तो इस बार जो एमएलए चुन के आएंगे तो जो पहले के एमएलए होते थे उनकी पावर में जो है जमीन आसमान का अंतर होगा। किस नजरिए से देखते हैं? सर देखो, हम लोग अपने उम्मीदवार के ऊपर पूरी मतलब कि पूरा उसके ऊपर ही छोड़ा हुआ है। आप यकीन मानिए, अभी लास्ट टाइम ही एक इधर परेड में दुकानें जो थी उनके शटर बंद करा दिए गए थे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। हमारी तरह ही एक कार्यकर्ता बीजेपी का वो गया और उसने वो खुलवा कर दिए, जिनका नाम जुदवीर सेठी जी है। वो अभी चुनाव में नहीं थे, किसी रेस में नहीं थे, ना किसी पावरफुल, लेकिन वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। आप ये सोचिए, अगर उनको पावर मिल जाए तो वो किसको मानेंगे किसको नहीं। हम अपनी जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं जी, हमें और कोई नहीं। सर, आपका नाम? मदन गोपाल टोनी। तो मदन जी, जिस तरह से लंबे अंतराल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और यूटी में पहले चुनाव है, किस नजरिए से देखते हैं और क्या अपेक्षाएं आपको इन चुनावों से? मैं इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और साथ गवर्नर साहब का भी थैंक्स करता हूं, जो हमारे मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है और हमें इस मौके को त्योहार की तरह मनाना चाहिए। एक हमारे प्रॉब्लम ये आती थी कि कोई कारपोरेटर भी वो ख़त्म हो गई थी, उनका टर्म भी ख़त्म हो गया था। एमएलए का भी 10 साल के बाद जो हो रहा है आपको पता ही सारा। तो हमें मुश्किलात आती थी, स्ट्रीट लाइटें, नाली, जो भी गली मोहल्ले का काम था। हम चाहते हैं कि जो हमारे जुड़वीर सेठी जी जो आए हैं 30-35 साल से ये मेहनत का जो काम में लगे हुए थे, इससे पहले भी जो हमारे एमएलए थे राजेश गुप्ता जी, उन्होंने भी बहुत विकास किया। हम उसको विकास पुरुष कहते थे। उनकी डेथ होगी, उनके बाद यही सीनियर लीडर थे, इनको जो जुदवीर सेठी को सीट मिली। पर्टिकुलर ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट में समस्याएं क्या क्या है? समस्या यही लाइट का है, वो जो स्ट्रीट लाइटें हैं गली चलो जो स्ट्रीट स्मार्ट सिटी में बाजार तो अच्छे बन रहे हैं, जो गली मोहल्ले की प्रॉब्लम है वो मुश्किलात आती थी। हम अफसरों के पास जाते थे, वहाँ कोई हमारा कोई था नहीं, कोई तो वो सुनते नहीं थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि स्ट्रीट लाइट के लिए एमएलए से नीचे जो है कॉर्पोरेटर भी थे, ब्यूरोक्रेट जो है वो भी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर है, केवल स्ट्रीट लाइट के लिए आप चाहते हैं कि एमएलए होना चाहिए? के अलावा भी बहुत कम मसले होते हैं, पेंशन के मसले हैं और भी काफ़ी मसले होते हैं, वो कोई अफसर सुनते नहीं। अफसरशाही थी, तो जब कोई विधानसभा का एमएलए बन जाते हैं उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं गवर्नर साहब का थैंक्स करता हूँ, इलेक्शन कमीशन, जो हमें ये देखना चाहिए कि जो लीडर है वो एमएलए बने। जुदवीर सेठी बीजेपी में अच्छा काम कर रहे हैं और इनका एक्सपीरियंस भी है और नेक दिल इंसान है, और बाकी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ये त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। हमें उस दिन वोट के दिन वोट जरूर डालना चाहिए।
सर आपसे बात करते हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम विनय डागर है। तो विनय जी, जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा के चुनावों का बेसब्री से जो है लोग इंतजार कर रहे थे और अब वो पल आ गया कि जल्दी यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो किन किन समस्याओं का हल जो है अब आपको उम्मीद है कि निकलने वाला है? सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा कि 10 साल के बाद में हमारे यहाँ पर जो है ये अब जो चुनाव होने वाले हैं, और प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं। लाइक जैसे आप देख लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। एक उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी उससे हमें कुछ राहत मिलेगी। बीइंग अ आर्टिस्ट, हमारे यहाँ पर यूथ जितना भी है वो सारा जितना भी मतलब सब एक उम्मीद को लेकर बैठा हुआ है कि यहाँ पर कोई हमारी आर्टिस्टों के लिए भी कुछ किया जाएगा। जैसे कि डोगरी चैनल देख लीजिए आप, हमारे यहाँ पे कश्मीरी चैनल चल रहे हैं और भी रिलीजियस जो हमारे चैनल चलते हैं वो सब चलते हैं, लेकिन हम डोगरी को प्रमोट करने के लिए जो हमारे चैनल है, इसकी हमारी जो लड़ाई है पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट के साथ चल रही है, वो भी अभी तक हल नहीं हुई है। और देखा जाए तो महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हमारे जितने भी हमारे लोकल शॉपकीपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं भी एक शॉपकीपर हूँ और मुझे भी इस चीज़ में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। जैसे टैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, सड़कें ख़राब हैं, जितना पानी आप देख लीजिए, इतनी मतलब ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो यहाँ पे हल करने की ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो इनके बारे में कुछ सोचेगी। सर आपका नाम? कश्मीरी लाल खजूरिया। तो जम्मू में रहते हैं, सिटी में, ओल्ड सिटी में रहते हैं। तो डीजीपी के वर्कर भी हैं, बचपन से चल रहे हैं। तो कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं हो रहे थे, तो गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे थे। गवर्नमेंट आ जाएगी तो आने से हमारा अपना नुमाइंदा हो, दूसरा हो, किसी के पास से हम काम के लिए जा सकते हैं उनके पास, और काम होंगे भी, करने वाले भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो भी हमारी गवर्नमेंट है, मोदी साहब भी हमारे हैं, उनके साथ हैं, हम भी छाना बिछाना चलते हैं उनके साथ। लेकिन मैं मार्च 2008 से रिटायर हुआ हूँ, गोल्डन हैंडशेक रिटायरमेंट ली है पब्लिक सेक्टर से। हमारा 2.5-3 लाख रुपया 100-125 आदमी है जम्मू श्रीनगर दोनों का डाल के, अभी तक वो हमें नहीं मिला। सेक्टर में जाओ भी उनसे कहीं पूछो, जो HOD बैठे हैं पता नहीं जहाँ गए हैं, मैक्सिमम बाहर गए हैं, उनसे पूछो हमारी फाइल कहाँ है, वो बोलते हैं आपको क्यों बताएं फाइल के लिए। बताओ, हमें नहीं बताना तो सेना साहब को बताना है या मोदी साहब को, जिसको बताना है उसको बता दो। हम सफ़र कर रहे हैं, आधे हमारे से में गुजर गए हैं। हमारी पब्लिक अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं जो हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, हमें खिला रहे हैं। अगर बच्चे नहीं हो तो हमें भी इस वक्त ऊपर चले गए होंगे। जो रिटायर ये कहते हैं जी पेंशन देनी है, हमारा खुद का पैसा हमें नहीं मिल रहा तो पेंशन कहाँ से देनी है। अब हमें यही उम्मीद है, आ रहे हैं नुमाइंदे चुन के आ रहे हैं, अच्छे हैं, काम करते हैं, पहले भी किया, मिले हैं इनसे, छाना बिछाना हमारे साथ चलते थे, कोई भी प्रॉब्लम होती थी चलते थे, लेकिन काम है थोड़ा डिले होता था, लेट होता था। अभी यह है कि कोशिश करें जल्दी हो जाएगा, मैनेजमेंट आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, हमारे अपने काम, हमें अपना मसला है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैम आपका नाम? सुषमा ऊपर। तो सुषमा जी, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होने जा रहे हैं, क्या उम्मीदें आप रखते हैं इस पॉपुलर गवर्नमेंट से? उम्मीदें तो लगाई हुई हैं, हम सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरियां लगाएं। जो ये पुराना सिटी है, बाज़ार है, उसको अच्छा डेवलप करें। जो जैन बाज़ार है हमारा, उसकी सड़कों को चौड़ा करें, अच्छी से बनाएं। वो पहले तो बड़ी अच्छी सड़कें थी, साइड में उन्होंने वो फुटपाथ बना दिया हुआ, एक साइड बनाया, एक साइड बनाया ही नहीं, तो वो उससे जो उसकी सिमेट्री है वो सारी खराब हो गई हुई है। तो अब आपको लगता है कि इन सब मसलों का हल जो है नई गवर्नमेंट आने से, पॉपुलर गवर्नमेंट आने से निकलेगा? हाँ, लग तो रहा है। जो MLA साहब है हमारे, वो पुराने बाज़ार का ध्यान करेंगे, बच्चों की नौकरियों की तरफ ध्यान करेंगे। उम्मीद तो लगाई हुई है, उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे हमारी डिमांडों को। सर आपका नाम? विश्वामित्र सर। सर, जिस तरह से लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, तो इससे पहले LG प्रशासन जो है हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो क्या समस्याएं जो हैं आपको यहाँ पर आ रही हैं, और क्या लगता है कि आप किन किन समस्याओं का हल जो है वो निकल जाएगा नई गवर्नमेंट आने से? वो सर देख रहे हैं खुशी से कि 370 दफा टूटी है, लेकिन जो अगर 370 दफा टूटने के बाद अगर लोगों को नौकरी उसी तरह से मिले जिस तरह से पहले मिलती थी, अब भी मिले, उनकी पेंशनें जो पुरानी हैं 2010 से पहले जो बंद हैं, 2010 के बाद बंद जो हुए, अगर फिर से बहाल हो जाती हैं तो ये लहर ऐसी हैं जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, एक फैमिली के लिए अच्छी है। एक फैमिली को अच्छा चलाने के लिए एक आदमी कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी इट मस्ट बी गिवन टू ऑल द पीपल नॉट लिविंग इन द स्टेट ना। अगर करते हैं ऐसा, ये प्रेजेंट को जो गवर्नमेंट जो है
इसने किया बहुत काम, जो भी किया अच्छा लोगों की बेहतरी के लिए मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। नेक्स्ट कौन सी आएगी, लेकिन जो भी आए हमें उससे मतलब है कि जो भी करे पहले इनको 3 चीज़ों को टारगेट में रखे। बच्चों को नौकरी दे, लोग पैसा खर्च करके विदेश में अपने माँ के जाए कि बच्चे जो इंडिया में चाहिए फॉरेन कंट्रियों में जा रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है। हमारी स्टेट का गवर्नमेंट का पैसा जो है लोगों का अपना वो बाहर चला गया विदेशों में, उसको रोकने के लिए हर घर में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो फोर्स में तो चाहे हायर लेवल का हो, लेकिन इट मस्ट बी। अगर एक फैमिली को चलाने के लिए रोजी और रोटी का सवाल है वो गवर्नमेंट दे सकती है। क्या लगता है कि कौन सी गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी जो है आपके मसले हल कर सकती है? देखो सर जी, बात ही है, हमें इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, आने वाले का कोई गिला शिकवा नहीं है, जो भी आए लोगों की बेहतरी के लिए करें। इससे अच्छा करके सबसे पहला प्रायोरिटी मैं फिर से कह रहा हूँ, 370 दफ़ा हमारा कोई मसला नहीं है, हमारा मसला है रोटी और रोज़ी से, वो मिल जाए। लोगों को नौकरियां गवर्नमेंट की मिले जिस तरह से पहले मिलती थी, आज भी मिलेगी तो लोग उनके साथ हैं, जो देगी उनके साथ हैं लोग। 3 फेज के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और लोगों को काफी उम्मीदें हैं इन चुनावों से। बेसिक नेसेसिटीज की बात करें तो लंबे समय से जो है बेसिक नेसेसिटी से जो है आम जनता सफर कर रही है और उन्हें उम्मीद की एक किरण जो है वो नजर आ रही है। और विशेष प्रकार से युवाओं की बात करें, विशेष प्रकार से नौकरियों की बात करें तो नौकरियां जो है एक कंसर्न है, आम जनता का यही कंसर्न है कि नौकरियां जो है वो मिलनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फॉर्म करती है वो कहीं ना कहीं जो है युवाओं के बारे में सोचे, बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचे, उनके परिवार वालों के बारे में सोचे।